नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो दोस्तों एकदम बाइंग जोन पे खड़ा है। याद रखिएगा दोस्तों, स्टॉक वही जो आपके पैसे को बचाए और बढ़ाए भी। 2008 के क्रैश में भी दोस्तों इसने पार्टिसिपेट किया था, 2020 की मंदी में भी इसने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन दोस्तों दोनों क्रैश में इसने अपने आप को संभाला और दोस्तों अपने निवेशकों को पैसे ही बनाए और उस मंदी से भी इसने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो स्टॉक में कुछ न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मैं स्टॉक का नाम बताऊंगा, टेक्निकल जोन पे बात करूंगा, साथ ही साथ दोस्तों न्यूज़ क्या एसोसिएट हो रही है, क्योंकि इसके रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ने से इनके प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कोर्स डिक्लाइन होने के चांसेस है अपकमिंग कुछ क्वार्टर से। तो जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट को लेकर कुछ कमेंट्री देखने को मिल रही है और STFL का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। और चाहे दोस्तों इधर पे कल के दिन भी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं और धीरे धीरे एक्मुलेशन कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी की बात की जाए तो बहुत शानदार है। तो चलिए डिस्कस करेंगे बहुत कुछ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहले टेक्निकल देख लेते हैं। स्टॉक में अभी के टाइम अगर आप देखें दोस्तों तो इसने बोलिंजर बैंड को ब्रीच कर दिया है और जी हाँ दोस्तों, हमें कंटिन्यूसली एक फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। मैंने क्या बताया कि अच्छे स्टॉक में गिरावट होती है तो भाई एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। RSI के बारे में डिस्कस करें तो भाई 38 के आसपास है। मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस पहले ये ओवर बॉट हो चुका था, अभी की बात की जाए तो ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है, 30 के आसपास है। इसका मतलब से फर्दर बहुत ही कम करेक्शन की पॉसिबिलिटी है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को दोस्तों झेल रहा है और इसमें बाउंस बैक की संभावना आने वाले 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा है और दिवाली तक दोस्तों इनके शेयर प्राइस में काफ़ी बूम होने के चांसेस है। और कमेंट्री जो आ रही है, जो न्यूज़ निकल के आ रही है, उस न्यूज़ का इंपैक्ट समझने की कोशिश करिए। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बहुत स्टॉक को बताया है और सबने बहुत मैक्सिमम स्टॉक ने अच्छे परफॉर्म किए हैं, क्योंकि उसमें जो न्यूज़ का इंपैक्ट है बाद में समझ में आता है। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी वीक हो चुका है। जो पहले 270-80 का RSI देखने को मिलता था, अभी की बात की जाए तो 40 के नीचे आ चुका और इधर पे गाइस एक सही में एक्युमुलेशन का जोन बन सकता है। भाव के बारे में डिस्कस करें, 1000 के नीचे हैं तो बहुत लोग इसको अफोर्ड भी कर पाएंगे। आज के दिन की बात की जाए तो एक 800 के ऊपर लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और दोस्तों 800 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट रेंज अभी के दौर पे निकल के आ रहा है। यानी दोस्तों कि स्टॉक बहुत भागा हुआ है। अगर आप देखें YTD में भी इसने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाया है। एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है 750 से 800 के आसपास, ये बार बार घूमते हुए कोशिश कर रहे हैं। अभी की बात की जाए तो अगर आप देखें जनवरी के महीने से इसने 6% का रिटर्न बना के दिया, लेकिन दोस्तों इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि हर साल ये कम से कम 26 से लेकर 30% तक कमा के देता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए अभी भी इसमें पोटेंशियल और मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ फटाफट इसको नाम चेक कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ बर्जर पेंट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ को पूरा समझिएगा तब जाके ही अपना बाइंग कॉल ले सकते हैं। अगर आप देखें दोस्तों, मैंने क्या बताया, 2008 की मंदी में भी इसने पार्टिसिपेट किया था। 20 का स्टॉक अगर आप देखें तो 8 रुपये आ चुका था, उसके बाद एक नया हाई और उसके बाद फिर से दोस्तों 830 का स्टॉक 550 तक आ चुका था, फिर एक नया हाई। आप देख सकते हैं कि फिर से दोस्तों ये नया हाई लगाते रहता है। अगर आप देखें तो इसने 46,000% का रिटर्न बना के दिया। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में अगर आप पेंट सेक्टर को पकड़ें तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर सेक्टर रहा है। एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए, अब घर में इनके जो पेंट है उसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन दोस्तों उसका शेयर नहीं खरीदते हैं, बहुत गलत बात है। इन सब स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे तो मार्केट में एक मोट होता है। और जी हाँ दोस्तों, अब न्यूज़ को सुनिए, न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या है। होता है कि इनपुट कॉस्ट की बात की जाए, आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से बहुत जगह पे प्राइस राइज हो रहा है। आपको पता है कि पेट्रोल के प्राइस काफ़ी बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन एक ग्लोबल कंसर्न देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए तो दो मार्केट लीडर हैं। 70 से 80% इन दोनों का ही मार्केट शेयर देखने को मिलता है। तो एशियन पेंट हमेशा टॉप पे रहता है, लेकिन उसको टक्कर देने वाली कंपनी बर्जर पेंट हमें दिखाई पड़ती है। ऑल्दो एशियन पेंट इससे 3 गुना बड़ी कंपनी है, लेकिन मैंने क्या बताया, इनके पास एक मोट है, एक मोनोपोली है। तो इनसे पूछा गया कि भाई आपके जो प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हो रहे हैं इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो ये दोस्तों बर्जर पेंट की बात की जाए, इनके जो CEO और MD है मिस्टर अभिजीत रॉय, इन्होंने सीधा एक बात बोला है कि डिमांड की बात की जाए तो पेंट का डिमांड हमेशा चलने वाला है, लेकिन प्राइस हाइक सफिशिएंट टू कवर इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। अगर ये प्राइस हाइक करते भी हैं तो याद रखिएगा जितने भी इनके डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं वो सारे रिकवर हमें देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों इनकी लगाम की बात की जाए, एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोनों अगर साथ में प्राइस हाइक करते हैं तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है और लोग दोस्तों इधर पे क्या करेंगे, उसको महंगे दाम में खरीदना ही पड़ेगा। तो जो अभी इनके लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, इन्वेंट्री लॉसेस, आपको पता है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें इजाफा होता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट डाउन होता है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि इनके हाथ में चाबी भी है, क्योंकि ये छोटी सी कोशिश करके उसको एक पेस भी दे सकते हैं।
तो बात की जाए अभी की बात की जाए तो मनी इमल्शन की बात की जाए, साथ ही साथ पुट्टी की बात की जाए, वाटर प्रूफिंग की बात की जाए, इसमें भी दोस्तों बोर्जर पेंट काफ़ी एग्रेसिव दिखाई पड़ रहा है। पता है कि जितने पेंट वाली कंपनी है वो पुट्टी में भी डील करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने एग्रेसिवली पाँव को पसार रही है और इसका इम्पैक्ट आने वाले एक दिन में समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों आने वाले एक दो क्वार्टर में ज़रूर समझ में आएगा। इसलिए मैंने आपको पहले क्या दिखाया, टेक्निकल दिखाया कि स्टॉक में काफ़ी गिरावट हो चुकी है और स्टॉक ने अभी तक ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर दिखाया। पूरे मैं साल की बात बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इसका जो इतिहास है ये अपने आप में ही एवरग्रीन वाला इतिहास है। अगर आप देखें तो कंपनी के एकदम सेल्स ग्रोथ कांस्टेंट हमें दिखाई पड़ते हैं और दोस्तों ये हो गए, रिलैक्सो हो गए, एकदम चट्टान से कम नहीं है। बात की जाए प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें तो 15-17% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। और दोस्तों स्टॉक प्राइस में अगर आप देखें तो इसका इतिहास रहा है कि 26 से लेकर 30% हर साल आपके पैसे बनाते हैं। तो कभी कभी अपवाद भी होता है, लेकिन आपके पैसे रिकवरी करते हैं। 10 साल की सीजर प्राइस के बारे में डिस्कस करें 37% के आसपास है, 5 साल में 29%, 3 साल में 35% और 1 साल की बात की जाए 47% के आसपास है। लेकिन दोस्तों YTD की बात की जाए, आपने क्या देखा, 6% के आसपास इसने रिटर्न डिलीवर किया है। तो भाई आने वाले कुछ महीने में इसमें एक अच्छा डिमांड आ सकता है। पता है कि दिवाली आने वाला है, लोग घर पेंट करवाते हैं, इधर पे एक सडन हमें बूम देखने को मिलेगा और जिसके वजह से आने वाले कल में पेंट में काफ़ी रैली बाकी है जो दोस्तों आपको दिखा सकती है। ROE की बात की जाए तो हर एक फ्रंट में 224 के आसपास दिखाई पड़ती है, जो अपने आप में टॉप कमांडिंग है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सप्लाई से देखना बनता है। तो जी हाँ, अगर आप देखें दोस्तों तो कंपनी के पास पहले 1800 करोड़ के आसपास था, 2000 करोड़, 2300 करोड़, अभी की बात की जाए तो 2500 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ जा रहा है। फोटो होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो स्टेक है मार्केट में है ही नहीं फ्री फ्लोट स्टेक, इसीलिए ये स्टॉक बहुत ही स्टेबल है। 74% अगर आप देखें तो ये प्रोमोटर खुद ही होल्ड कर रखते हैं, किसी को देते ही नहीं है। अगर आप देखें तो FIIs सबसे मेन प्लेयर हैं, 11% के आसपास है। DIS की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया है। दोनों को मिला दिया जाए तो 90% जो स्टेक है दोस्तों ये FIIs और DIS और प्रोमोटर के पास ही है। और बहुत ही महज थोड़ा सा ही स्टेक 10% के आसपास ये पब्लिक के आसपास है। तो ये दोस्तों ये बहुत ही कम वोलेटाइल है और आने वाले कल में दोस्तों ये ज़रूर दिवाली तक एक रैली देने की संभावना रख सकती है। अगर आप दोस्तों सेल्स देखें तो सेल्स में कंटिन्यूसली वृद्धि देखने को मिल रही है। 5,000 करोड़ से कितना 6.3, और इसी में याद रखिए कोविड का भी कंडीशन देखने को मिला था, उसके बावजूद भी इनका सेल्स उतना ख़राब नहीं हुआ। प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि नीचे दोस्तों हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है, पहले कितना थे 461, फिर 494, अभी की बात की जाए 78 और लेटेस्ट 720 के आसपास है। मतलब इनके सेल्स बढ़ रहे हैं, इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है मार्जिन का, तो भाई प्राइस हाइक करके ये आराम से उसको डील कर सकते हैं। दूसरे हाथ में अगर अपने एशियन पेंट को खरीदा हुआ है, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है। 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट, मतलब अगर आप देखें 24,000% रिटर्न दिया है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 3 लाख करोड़ से ये गिर के 2,85,000 रुपीज़ इन करोड़ हो चुका है। लेकिन तो ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। तो सेम बर्जर पेंट की बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए, ये दोनों ही टॉप क्लास कंपनी है। मैंने क्या बताया कि दोनों में एक मोट है, एशियन और बर्जर के मिला दिया जाए तो 70 से 80% जो मार्केट शेयर है इन्हीं के पास हमें देखने को मिलता है। तो प्राइस राइज करके जो इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा जो फियर है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको टेक्निकल दिखाया और फिर से दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ। टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो 1 डे के चार्ट में हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि इधर पे एंट्री करने का बहुत ही अच्छा एक मौका बन सकता है। अभी की बात की जाए तो बॉलिंजर बैंड को इसने ब्रीच कर दिया है और बॉलिंजर बैंड के बाहर जा चुकी है। सो वीकली चार्ट की बात की जाए, ज़्यादा करेक्शन देती नहीं है, ये भागता है, गिरता है, फिर भागता है, सेम दोस्तों वही कहानी है। तो गलती से आपको ये 800 को नीचे मिलता है तो मस्ट बाई है। तो CMP में आप चाहें तो धीरे धीरे उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म तो दोस्तों यही सब स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखिए, उसको बिल्ड करने की कोशिश करिए। आने वाले कल में इसमें बहुत रैली है और इसमें एक बार प्राइस अगर हाइक की न्यूज़ कंफर्म होती है तो भाई आने वाले कल में फिर से इसमें बहुत तेज़ी देखने की उम्मीद है। ऑल्दो अगर आप देखें तो मिड कैप में निफ्टी 50 को छोड़ के निफ्टी के जो दूसरे इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50 में सब में गिरावट देखने को मिली, जिसमें ये भी नम है। लेकिन आने वाले कुछ महीना की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें ये ज़रूर बाउंस बैक दिखा सकती है। तो इन सब स्टॉक को ट्रैक करें और लॉन्ग टर्म में बने रहें, आपके पैसे बहुत बन सकते हैं। सो टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।